पिछले साल में जो शिकायतें मिली थी, शिकायतों के आधार पर हमने वहाँ जांच करवाई थी और जांच में 27 गौशाला ऐसी थी जो पशु है वहाँ गोवंश की संख्या ज़्यादा बता रही थी और उसमें मतलब संख्या कम थी, जांच करने पर कम संख्या पाई गई। तो ऐसी गौशालाएं जो मतलब गलत तरीके से अनुदान लेकर के सरकार का नुकसान कर रही थी और वो फायदा गलत तरीके से भ्रष्टाचार कर रही थी, तो ऐसी गौशालाओं को जांच करने के बाद में हमने ब्लैक लिस्टेड किया। फिर उन गौशालाओं की जांच एसीबी को सौंपी है और एसीबी ने भी उसमें मुकदमा दायर करके उसकी जांच प्रारंभ की है। अभी 2 दिन पहले एसीबी के अधिकारियों को और हमारे विभाग की सामूहिक रूप से बैठक करवाई थी और उसमें उस जांच को और तेज करने और वहाँ जो दोषी लोग हैं, भाई ये जो अभी जो जांच में जैसे हमने 27 गौशालाओं का अनुदान रोका और उस समय जैसे 12 करोड़ 86 लाख का सरकार को फायदा हुआ और जो गलत तरीके से पैसा जा रहा था वो हमने रोका। और अभी जैसे 12 महीने से ज़्यादा या जो जितने दिन हुए वो अनुदान गलत जगह नहीं जा रहा है, तो उसका भी जैसे सरकार को फायदा हुआ। लेकिन जो पहले से यह जो लंबे समय से पिछले कई सालों से ऐसा कोई गोरख धंधा चल रहा था, इस संबंध में भी एसीबी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भाई पहले जो यदि एक बार जांच में ये पाया गया तो पहले भी कोई यदि ऐसा हो रहा था उनकी भी जांच करे, जिससे सरकार को इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, कितना भ्रष्टाचार हुआ था, इसकी भी जांच हो जाए। तो अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि हमें पूरी तरह से इसकी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कांग्रेस का ये कहना है गो शेष बड़ी मात्रा में लिया जाता है लेकिन गौशालाओं पर भी तो खर्च नहीं हो पाता। राजस्थान में अभी गौशालाओं का जो गो शेष आता है वो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर जो सेस कर लगता है और आबकारी में शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर सेस कर लगता है, वो आय होती है। वो करीबन 1200 करोड़ के एवरेज आय है एक साल की और हम 1200 करोड़ इस बार 1205 करोड़ रुपया गौशालाओं को अनुदान के रूप में हमने चारा, पानी और पशुआहार का और गौशाला के विकास की जो योजना है उनके मार्फत हमने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं, 1205 करोड़ रुपए दिए। तो ये इक्वल है, ज्यादा कोई इसमें ज्यादा जितनी आय हो रही है उतना ही हम दे रहे हैं। बजट घोषणाओं में क्रियान्वयन में आपका विभाग पहले नंबर पर है, तो कुछ बताइए अब तक कितनी बजट घोषणाएं हैं जो आपका विभाग पूरी कर चुका है और कितनी प्रोग्रेस चल रही है? हमारे विभाग की जो बजट घोषणाएं थी, पिछले साल की जो बजट घोषणाएं थी, करीब करीब हमने पिछले साल की 90% पूरी कर ली। इस साल की जो बजट घोषणा है उसमें हमने 25 पॉलीक्लिनिक है जो घोषणा थी वो कर्मोन्नत करने की 25 वो स्वीकृति भी निकल गई और 50 पशु उपकेंद्र को चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने की घोषणा थी, वो भी स्वीकृति निकल गई। 200 उपकेंद्र है वो नए खोलने की घोषणा थी, वो भी हमारी घोषणा पूरी हो गई, वो स्वीकृति के आदेश निकल गए। और इस तरह से जो घोषणाएं थी, सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है ना योजना, वो भी अभी जैसे क्रियान्वित में उनकी स्वीकृति भी निकल गई और सेक्स सॉर्टेज सीमन हम पूरे एक साल में 10 लाख सेक्स सॉर्टेज सीमन है गोवंश को लगाएंगे, जिसका लाभ आने वाले समय में नंदियों को कम होगा। इस समय में ये योजना है। और भी वैक्सीनेशन की और जो भी घोषणा थी वो करीब करीब हमारी 90% घोषणा इस बजट की भी पूरी होगी।